ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। हाथ जोड़कर रोता बिलखता एक पिता अपने बेटे को खोने के गम में डूबा हुआ है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिससे कुछ घंटे पहले बात हुई थी वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ रोती बिलखती पत्नी सदमे में है। उसे अब तक भरोसा नहीं हो रहा कि उसका पति उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। ये परिवार भोपाल के अंकित साहू का है, जो कंपनी टूर पर थाईलैंड गया था, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई। अंकित की मौत परिवार को एक साजिश लग रही है और अब परिवार सरकार से जांच की मांग कर रहा है। आपके जो हस्बैंड थे, टूर पे गए थे, थाईलैंड टूर पे, उनके साथ हादसा हो गया, कोई आपको ऐसे कुछ कैसे सूचना मिली? बहुत हंसी खुशी गए थे। जिस दिन ये खबर आई थी हमारी उनसे सुबह ही बात हुई थी। सुबह मेरी बच्ची और दोनों मैंने बात की थी उनसे। वो चेकआउट करके कह रहे थे हम बस बीच देख के आएंगे और फिर निकल के आएंगे। उनकी शाम की फ्लाइट थी जी। वो बीच पे गए होंगे, फिर हमारी बात नहीं हुई। फिर दोपहर में फोन आया 3 बजे कि उनके फेफड़े में पानी चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मम्मी से बात करवा देती हूँ आपकी। फिर वहाँ से खबर आई कि फिर हम तो बस इंतजार कर रहे थे कुछ खबर आ जाए, अच्छी खबर आ जाए, वहाँ से पता चल जाए क्या हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ क्या हो रहा है। हम तो मेरे पति बहुत अच्छे, वापस आ जाए मेरा बेटा। सबसे बहुत अच्छा व्यवहार है उनके, वो दोस्तों से भी उनका अच्छा व्यवहार था, सबसे अच्छा व्यवहार था उनका। मुझे नहीं पता है कैसे हो सकता है। उनको तैरना आता है, उनको सब कुछ आता है, उनको सब कुछ पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमें सरकार की मदद चाहिए, वो पता लगा दे कि हमारे पति को हुआ क्या। वहीं एक माँ जिसने अपने दिल के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया, वो बार बार बस एक ही बात कह रही है, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। रोते रोते माँ का बुरा हाल है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका लाल अब इस दुनिया में नहीं है। बेटे की तो मेरी एक दिन पहले बात हुई थी कि मम्मी मैं यहाँ घूम रही जी। दूसरे दिन फोन आया बहू के पास के लगी मम्मी कुछ हो गया है कि पेपरों पाँच लगा, आप बात कर लो। हमने बात करी तो हमें तो कुछ समझ में आया, तो हम तो यहाँ से फोन ही गिर गए, हम समझ नहीं आए, हम तो चक्कर से आ गए मुझे। फिर बाद में ना इनको भी जी आगे क्या हुआ, इन्हें समझ में नहीं आया, सही बात नहीं हो पाई। फिर जेल भागते भागते अपने छोटे भाई को बुला के लाए, तो भाई ने बात करी। फिर मुझे पता है कि उनके फेफड़ों में पानी चला गया है, हमने एडमिट कर दिया, आईसीयू में भर्ती है करने लगे, इतना बताया हमको बस। और मैंने फिर बेटी को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया। तो बेटी नीचे आई, वो भी अपना काम कर रही थी ऑफिस का, नीचे आई तो बोले पापा क्या बात है, वैसी सी बात है। 1 घंटे बाद उन्हें फोन करके डेथ हो गई, ये सब बोल दिया कर लगे। क्या मानते हैं आप, कुछ ऐसे कोई हादसा हुआ है क्या? मेरा बेटा इतना लंबा लचौड़ा था, इतना प्यारा बेटा था, ऐसा कोई भी नहीं है मेरे बेटे में। लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। दरअसल अंकित 23 अक्टूबर को थाईलैंड के लिए निकला था। ट्रिप के दौरान वो परिवार से लगातार संपर्क में था, फोटो भेज रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। 28 अक्टूबर को उसकी फ्लाइट दिल्ली लौटने वाली थी, लेकिन शाम की फ्लाइट से पहले वो अपने दोस्त के साथ समुद्र किनारे चला गया और वहीं ये दर्दनाक हादसा हो गया। हालांकि अंकित का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मौत डूबने से हुई है। परिजन लगातार सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अंकित की मौत एक गुत्थी बन चुकी है कि आखिर उस दिन समुद्र किनारे हुआ क्या था। इस हादसे ने एक बार फिर विदेश में छुट्टियों के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। समुद्र में नहाते समय स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन न करने से हर साल कई पर्यटकों की जान जा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।